जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करें कि आप सब बहुत ही अच्छा से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज हम सब पढ़ने वाले साइंस, और साइंस में हम सब जो है फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। यानी आज हम सब जो है फिजिक्स विषय पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में जो टॉपिक है, यानी फिजिक्स का मोस्ट वीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। यानी आज हम सब जो है आज क्लास में कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ने वाले हैं। तो आप सब जो है वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। क्या है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्य। कार्य यानी कार्य मतलब क्या होता है? वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। कार्य, ऊर्जा, उसके बाद क्या है? ऊर्जा। ऊर्जा उसके बाद ऊर्जा मतलब क्या होता है? एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एनर्जी। एनर्जी। उसके बाद कार्य, ऊर्जा और शक्ति है। शक्ति मतलब क्या होता है? पावर होता है। यानी शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे। शक्ति क्या है? शक्ति यानी पावर। क्या होता है? पावर होता है। तो आज का जो पहला जो टॉपिक है वो है कार्य। यानी पहले कार्य के बारे में समझेंगे, उसके बाद ऊर्जा के बारे में समझेंगे, उसके बाद शक्ति के बारे में समझेंगे। तो पहला क्या है? कार्य है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्य। कार्य किसे कहते हैं? क्या लिखेंगे? कार्य किसे कहते हैं। अब इसका जो डिफिनेशन होता है उसको जो है पूरे शॉर्ट ट्रिक के साथ समझने वाले हैं। तो जैसे कि कार्य, कार्य क्या होता है? कार्य मतलब क्या होता है? वर्क होता है, यानी कोई काम होता है। यानी कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी इसका जो डिफिनेशन होगा क्या होगा? जब, क्या लिखेंगे यहाँ पे? जब, जब किसी जब किसी व्यक्ति या वस्तु, क्या लिखेंगे? व्यक्ति या जब किसी व्यक्ति या वस्तु, क्या लिखेंगे? वस्तु। जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर बल, क्या लिखेंगे? बल लगता है। क्या लिखेंगे? लगता है। और वो बल की दिशा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। क्या करता है? परिवर्तन करता है। बल लगता है और और बल के दिशा में, क्या लिखेंगे? बल के दिशा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। यानी बल की दिशा में क्या करता है? परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है। उसे हम उसे हम उसे हम जो है कार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम परिवर्तन करता है, परिवर्तन होता है। क्या लिखेंगे? होता है या करता है? यहाँ पर होता है लिख देते हैं। परिवर्तन होता है। उसे उसे हम उसे हम कार्य कहते हैं। उसे हम कार्य कहते हैं। तो आप सबको अच्छा समझ में आया होगा। यानी जब कार्य क्या होता है? जब मान लीजिए जब कोई व्यक्ति काम करता है, यानी जब कोई व्यक्ति काम करता है और वो जो काम में जो है परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी को हम जो है क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। यानी इसका जो डिफिनेशन बना है, अगर इसको किताबी भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? जब किसी व्यक्ति या वस्तु पर क्या लगता है? बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। और वो बल की दिशा में क्या करता है? बल की दिशा में परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसे हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम कार्य कहते हैं, यानी वर्क कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला सब होता है पहले इसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद ऊर्जा पर चलेंगे, उसके बाद फिर शक्ति पर चलेंगे। ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? सूत्र। इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र। इसका जो सूत्र होता है, यानी डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्क। क्या हो गया? वर्क हो गया। यानी डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ गुने क्या होगा? एफ गुने डी होगा। आप यहाँ पर समझ लेते हैं डब्ल्यू मतलब को पता चल गया आप सबको। डब्ल्यू मतलब वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है। उसके बाद एफ, एफ मतलब क्या होता है?
फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बल। आप गुने में यानी मल्टीप्लाई, फिर डी मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। उसके बाद इसका जो है राशि होता है, क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला जो है बहुत वीवीआई, ठीक है, वीवीआई है। यहाँ जो है क्वेश्चन फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बिहार बोर्ड में अक्सर देखने को मिलता है। उसके बाद इसका राशि होता है, क्या होता है, राशि। अब कोई पूछेगा कि कार्य कौन सा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो इसको क्या बोलेंगे, राशि जो है ये कौन सा राशि होगा, ये अदिश राशि होगा। यानी कार्य कौन सा राशि है, अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद इसका जो है मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक होता है। यानी ये कौन सा मात्रक है, इसका जो होता है ऐसा ही मात्रक होता है। इसका जो है यहाँ पर लिखेंगे कार्य, कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, मात्रक। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जूल, क्या लिखेंगे, जूल। यानी जिसको जैसे डिनोटेड किया जाता है। उसके बाद इसका एक और मात्रक होता है, ये ऐसा ही मात्रक हो गया, क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक होता है, क्या होता है, सीजीएस मात्रक होता है। तो इसका जो है सीजीएस मात्रक क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे का कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है, क्या होता है, अर्घ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अर्घ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्घ, ठीक है। उसके बाद इसका क्या होता है, प्राकृतिक होता है, यानी ये कौन सा प्राकृतिक है। चलिए प्रकृति को यहाँ पर लिख देते हैं। इसका जो प्राकृतिक होता है, इसका जो प्राकृतिक होता है क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है और जीरो होता है। क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है, उसके बाद कॉमा माइनस होता है और जीरो होता है। क्या होता है, कभी कभी को जो है ये भी एग्जाम में देखने को मिलता है, यानी इसका प्राकृतिक पूछ लेता है। इसका प्रकृति क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा और जीरो होगा। क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा और जीरो होगा। उसके बाद इसका जो होता है एक और इसका जो होता है फॉर्मूले टाइप होता है, जैसे कि 1 जूल, यानी जूल होता है। जैसे 1 जूल बराबर क्या होता है, 1 जूल बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 जूल बराबर क्या होता है। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 10 पर पावर 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 पर पावर 7 एम्पियर के होता है। किसके बराबर होता है, 10 पर पावर, यहाँ पर लिखेंगे 10 पर पावर 7 एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 पर पावर 7 एम्पियर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करें कि आप सबको यहाँ तक बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। तो आप सब जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सब जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करें कि आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको हम जो है अब मिटा देते हैं। उसके बाद ऊर्जा पर चलेंगे, किस पे चलेंगे, ऊर्जा पर चलेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ऊर्जा बताएंगे। तो ऊर्जा क्या होता है, यानी एनर्जी क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी क्या होता है। हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो दूसरा टॉपिक है वो है एनर्जी है, क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा थोड़ा मार्कर कम चलाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, क्या है, ऊर्जा किसे कहते हैं। यानी हमसे कोई पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा का जो है बहुत सौ डिफिनेशन है, क्या है, वो डिफिनेशन है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कार्य करने की क्षमता को,
क्षमता को, जब हम कोई कार्य करते हैं यानी क्षमता लगाते हैं, उसमें पावर लगाते हैं, यानी कार्य करने की जो क्षमता होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा कहते हैं, यानी इसका इतना जो है शॉर्ट डिफिनेशन है। तो पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं, एनर्जी किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो इसका जो है मात्रा क्या होता है, फिर ये कौन सा राशि होता है, इसका जो है कितना प्रकार होता है, उस सब थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो है राशि, कोई पूछेगा राशि, ये कौन सा राशि हो गया? राशि हो जाएगा ये अदिश राशि हो जाएगा। क्या होगा? अदिश राशि। जैसे कार्य अदिश राशि था, उसी प्रकार ये भी क्या होगा? अदिश राशि होगा। उसके बाद इसका जो है मात्रक होता है। क्या होता है? मात्रक। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं एसआई मात्रक। इसका जो एसआई मात्रक होगा क्या होगा? जूलो होगा। क्या होगा? जूल होगा। इसको हम ये से क्या करेंगे? डिनोटेड करेंगे। उसके बाद समझिए आगे, इसका जो है एसआई मात्रक हो गया। उसके बाद क्या है? सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सीजीएस मात्रक। इसका जो सीजीएस मात्रक क्या होता है? जो कार्य को होता है इसका भी वही होता है। क्या लिखेंगे? अग्र। कार्य क्या होता है? एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक अग्र होता है। इसका भी अग्र होता है, यानी कार्य का अपोजिट, यानी कार्य का उल्टा। उसके बाद इसका प्रकार, प्रकार समझिए। तो पूछेगा ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है बिहार बोर्ड में कि ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊर्जा लिखेंगे, ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ऊर्जा जो है कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला हो जाएगा, पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरा होता है स्थिर स्थिर ऊर्जा। क्या होता है? स्थिर ऊर्जा। यानी पहला गतिज ऊर्जा और दूसरा स्थिर ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा जो होता है वो क्या होता है? वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी गतिज ऊर्जा के इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गतिज ऊर्जा, गतिज गतिज ऊर्जा। उसके बाद यानी गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद क्या है? स्थिर ऊर्जा है। क्या है? स्थिर ऊर्जा है। यहाँ पर दूसरा क्या लिखेंगे? स्थिर ऊर्जा। क्या लिखेंगे? स्थिर ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनाइटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैनाइटिक एनर्जी। जिसको इसे डिनोटेड करेंगे। क्या करेंगे? कैनाइटिक एनर्जी, कैनाइटिक एनर्जी, एनर्जी। क्या बोलेंगे? कैनाइटिक एनर्जी। यानी स्थिर ऊर्जा की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैनाइटिक एनर्जी। और गतिज ऊर्जा की इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। अब जो है ये हो गया। उसके बाद इसका एसआई मात्रक भी हो गया। ये जो है कौन सा राशि है? कोई पूछेगा कौन सा राशि है? ये अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या हो गया? जूल हो गया। उसके बाद इसका जो है सीजीएस मात्रक क्या हो गया? यहाँ से क्वेश्चन आता है अक्सर। इसका सीजीएस मात्रक क्या हो गया? आग्र हो गया। उसके बाद ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं। गतिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद स्थिर ऊर्जा यानी कैनाइटिक एनर्जी। अब उसके बाद जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है तो बताते हैं। जैसे कि डायनेमा क्या होता है? डायनेमा का नाम सुने होंगे। ये फिजिक्स का एक वर्ड है। क्या है? वर्ड है डायनेमा। डायनेमा जो है ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनेमा ऊर्जा को किस में बदलता है? ये क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड में क्या होता है? रिपीट होता है कि डायनेमा ऊर्जा को किस में बदलता है। तो पहले आप सब जो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको मिटा देंगे। उसके बाद इसको आगे बताएंगे, ठीक है। पहले आप सब इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करें कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद
उसके बाद क्या है, डायनेमा है, क्या है, डायनेमा है। यहाँ से जो है अक्सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखा जाता है। तो क्या है, यहाँ पर क्या है, डायनेमा है, क्या है, डायनेमा है। अब डायनेमा जो है ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी कौन सा ऊर्जा को किस में बदलता है, तो डायनेमा यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डायनेमा, डायनेमा। डायनेमा जो है यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमा जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायनेमा यांत्रिक, यांत्रिक ऊर्जा को, डायनेमा जो है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। यानी जो है डायनेमा जो है, यानी आपसे कोई पूछेगा कि डायनेमा जो है कौन सा ऊर्जा को किस में बदलता है, तो डायनेमा जो है, डायनेमा जो है यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद दूसरा क्या है, विद्युत मोटर है, क्या है, विद्युत मोटर है। तो दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट विद्युत मोटर, क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर, क्या लिखेंगे, विद्युत मोटर। अब इसको समझ लेते हैं, विद्युत, विद्युत जो है मोटर जो है किस, कौन सा ऊर्जा को किसे बदलता है, तो यहाँ पे लिखे विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, विद्युत, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो उम्मीद करें कि आप सबको जो है ये दोनों पॉइंट अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो उसके बाद शक्ति पर शक्ति जो है टॉपिक जो है इसको पढ़ने वाले हैं, यानी शक्ति जो टॉपिक है यानी पावर जो है इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप सब इसको भी अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद शक्ति पर जाएंगे, किस पर जाएंगे, शक्ति पर जाएंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उसके बाद शक्ति पर इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद पावर पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले हैं, पावर। क्या है, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, पावर है। यहाँ पर लिखेंगे इसका टॉपिक क्या है, पावर है। यहाँ क्या लिखेंगे, शक्ति, शक्ति, शक्ति यानी पावर। पावर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, यानी शक्ति किसे कहते हैं। यानी जैसे मतलब ऊर्जा था उसी, मतलब इससे थोड़ा चेंज है, बाकी उसी प्रकार है, उससे थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका जो है शॉर्ट डिफिनेशन, क्या है, शॉर्ट डिफिनेशन बताने वाले हैं। तो इसको क्या, इसका क्या लिखेंगे, कार्य, कार्य करने, क्या लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता दर को, कार्य करने की क्षमता, क्षमता दर को, यानी कार्य करने की क्षमता दर को क्या बोलेंगे, शक्ति। कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं। इसका क्या है, इसका शॉर्ट डिफिनेशन है। कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं, क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यानी हमसे कोई पूछेगा कि बउआ पावर किससे कहते हैं, यानी शक्ति किससे कहते हैं, क्या बोलेंगे, बोलेंगे कार्य करने की क्षमता दर को, कार्य करने की क्षमता दर को क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शक्ति बोलेंगे। इसके बाद इसका जो है फॉर्मूला सब होता है, इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, P बराबर होता है, यानी शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पावर। पावर को किससे इंडिकेट करेंगे, P से इंडिकेट करेंगे। यानी P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है, समय होता है, यानी W/T होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, W, नीचे में क्या लिखेंगे, T लिखेंगे। अब W क्या होता है, W का कार्य होता है, क्या होता है, कार्य होता है। W क्या होता है, कार्य होता है। कार्य मतलब क्या होता है, कार्य मतलब क्या होता है, वर्क होता है, क्या होता है, वर्क होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कार्य, यानी कार्य को हिंदी में क्या कहते हैं,
कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कार्य। उसके बाद नीचे में क्या है, टी, टी का समय होता है, तो नीचे में क्या लिखेंगे, समय, समय। उसके बाद इसका जो है राशि, आपको पूछेगा कि बुआ जो है शक्ति, शक्ति कौन सा राशि है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखेंगे शक्ति, यानी राशि जो है शक्ति। कोई पूछेगा शक्ति कौन सा राशि है, क्या बोलेंगे, अदिश राशि है। कौन सा राशि है, अदिश राशि है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अदिश राशि। कोई पूछेगा शक्ति कौन सा राशि है, क्या बोलेंगे, अदिश राशि। उसके बाद इसका मात्रक पढ़ने वाले हैं कि मात्रक कौन सा होता है, यानी शक्ति कौन सा मात्रक होता है, तो शक्ति हो जाता है इसका जो है 3 गो मात्रक होता है। कौन, कितना मात्रक होता है, 3 गो मात्रक होता है। इसका अस्थायी मात्रक होता है, फिर सामान्य मात्रक होता है, फिर विशिष्ट मात्रक होता है। तो इसका जो है अस्थायी मात्रक जो होता है उसको पहले लिख देते हैं। जैसे इसका अस्थायी मात्रक हो गया, अस्थायी मात्रक, अस्थायी मात्रक क्या हो गया, अस्थायी मात्रक हो गया वाट। यानी कोई हमसे पूछेगा कि शक्ति का अस्थायी मात्रक क्या होता है, वाट होता है, क्या बोलेंगे, वाट, वाट, क्या बोलेंगे, वाट। उसके बाद शक्ति का सामान्य मात्रक क्या होता है, शक्ति का सामान्य मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। और यहाँ से गारंटी है कि ये 3 गो मात्रक में से 1 गो मात्रक बिहार बोर्ड में गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बराबर देखने को मिलता है और बराबर क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो दूसरा क्या होता है, सामान्य मात्रक, सामान्य मात्रक क्या है, सामान्य मात्रक। अब कोई पूछेगा शक्ति का जो है सामान्य मात्रक क्या होता है, क्या बोलेंगे, शक्ति जो है सामान्य मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, यानी जे प्रति सेकंड। जे को इंग्लिश में जूल बोलेंगे, एस को सेकंड बोलेंगे। उसके बाद इसका विशिष्ट मात्रक क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, विशिष्ट मात्रक। चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत होता है तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसका क्या होता है, तीसरा विशिष्ट मात्रक, विशिष्ट मात्रक यानी शक्ति का जो है विशिष्ट विशिष्ट मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो है विशिष्ट मात्रक एचपी होता है। क्या होता है, एचपी होता है, क्या होता है, एचपी होता है। तो आप सबको ये अच्छा से क्लियर हो गया होगा, तो एक बार आप उसको समझा देते हैं, उसके बाद सेशन को खत्म कर देंगे। तो जैसे कि क्या है, शक्ति है, शक्ति किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता दर को शक्ति कहते हैं। उसके बाद पी बराबर क्या होता है, इसमें पी बराबर पी मतलब पावर होता है, यानी पी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी होता है। डब्ल्यू क्या होता है, कार्य होता है। उसके बाद टी क्या होता है, समय होता है। उसके बाद क्या है, राशि। आपको पूछेगा कि शक्ति कौन सा राशि है, तो शक्ति जो है अदिश राशि है। उसके बाद इसका एसआई मात्रक, यहाँ एसआई मात्रक वाट हो जाता है। उसके बाद इसका सामान्य मात्रक जूल प्रति सेकंड हो जाता है। उसके बाद इसका विशिष्ट मात्रक क्या हो जाता है, एचपी हो जाता है। तो उम्मीद करें आप सब पहले इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करें कि आप सब इसको अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो उम्मीद करें कि आप सब को ये अच्छा से समझ में आ गया होगा।